जी, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में इन 2.5 वर्षों के अंदर कोरोना काल में भी कोरोना का जो प्रबंधन था वो पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में सबसे बेहतरीन रहा। देश में सबसे नंबर 1 पे राजस्थान रहा है कोरोना के प्रबंधन को लेकर के। कांग्रेस की हमेशा तैयारी रहती है लोकहित में काम करना, अनुशासित रह करके सभी को साथ लेके चलना। कोरोना काल का जो मैनेजमेंट है गहलोत साहब द्वारा किया, उसमें राजस्थान की जनता बहुत ही अच्छी तरह से सेटिस्फाई है। उसकी चर्चा हर जगह चल रही है, चाहे मीडिया में हो, चाहे आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में चले जाओ। कोरोना का एक मॉडल ही बन गया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, राजस्थान मॉडल। अशोक गहलोत के परिवार पर कोई आरोप नहीं है। आज इतने समय से लंबे 40 साल के कार्यकाल में उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और एक साधारण परिवार से लेकर राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सफल मुख्यमंत्री रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, गृह मंत्री रहे, पीसीसी चीफ रहे। एक पाठशाला, एक संस्था है अशोक गहलोत की व्यक्ति है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आज पूरे 2.5 साल हो गए, जिन्होंने 2.5 साल की पूरी सरकार चलाई है और पूरे 5 साल हम चलाएंगे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। सबसे बड़ी चीज है कि अशोक गहलोत जी ने जो कोरोना काल में जिस तरह काम किया है, पूरे हिंदुस्तान में उनकी तारीफ हो रही है। जबकि देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी माननीय अशोक गहलोत जी की खूब तारीफ करते हैं। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में चल रही आपसी खींचतान किसी से छिपी नहीं है। सचिन पायलट खेमा बार बार ये दावा कर रहा है कि राजस्थान में उन्हीं की बदौलत कांग्रेस की सरकार आई है। इतना ही नहीं, उनका तो ये भी कहना है कि राजस्थान में आम जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हित में काम नहीं हो रहा। ऐसे में द एंगल की टीम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल और उनके द्वारा चलाई गई जनहित योजनाओं के संबंध में जानकारी चाहिए। तो जनता का साफ कहना था कि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के कार्यकाल में बेहद खुश है। उन्हें राजस्थान में अशोक गहलोत की जरूरत है। वहीं जब द एंगल की टीम ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने पर प्रतिक्रिया जानी, तो उनका साफ कहना था कि मौजूदा कांग्रेस सरकार में कार्यकर्ताओं की खूब सुनवाई हो रही है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं और आप खुद ही सुनिए और फैसला कीजिए कि क्या कहते हैं राजस्थान के लोग और कांग्रेसी कार्यकर्ता। जी, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में इन 2.5 वर्षों के अंदर बहुत बेहतरीन काम हुए। हालांकि कोरोना का समय रहा, कोरोना काल में भी कोरोना का जो प्रबंधन था वो पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में सबसे बेहतरीन रहा। इसको केंद्र के नेताओं ने भी माना और जो जनहित की जो योजनाएं थी गहलोत सरकार की, वो भी जो है कि जनता के बीच में जनता को लाभ दिलाने वाली, उनको राहत दिलाने वाली रही। हमने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे 2.5 वर्ष में 70% के लगभग वो वायदे हम ज़मीनी हकीकत पे उतार चुके, उनको पूरे कर चुके। इस बात की हमें संतुष्टि है और अशोक गहलोत जी की सरकार जो है वो राजस्थान में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। इसका परिणाम भी लोगों ने आशीर्वाद देकर जनता ने दर्शाया है। पंचायत चुनाव हुए, 3 उपचुनाव हुए, उसमें हमें 2 में विजय मिली और निकाय चुनाव में भी हमने विजय हासिल की। जो पूर्व में हमारे मत प्रतिशत था उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई, इसके अंदर हुई है। ये सब बातें जाहिर करती है कि राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जी, सबसे पहले तो हमारे जो घोषणा पत्र जो जारी करती है सरकार, वो उस पर पूरी तरह से अमल करते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से आप गीता समझ लीजिए, बाइबिल समझ लीजिए। सरकार उसको प्रमुखता देती है, ना कि केंद्र सरकार की तरह जो कहती कुछ और है। 15 लाख देने का वो वादा करके सत्ता में आए, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके वो सत्ता में आए, लेकिन आज सब वो जुमले साबित हो गए हैं। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। जबकि कांग्रेस जो कहती है, जो वायदे करती है, जिन वायदों पर चुनाव लड़ती है, जिस विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ते हैं, उसको अमली जामा पहनाते हैं और उस पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन 1 वर्ष का जो उनका अभी 29 तारीख को जो है उनका कार्यभार ग्रहण करने के 1 वर्ष पूरे हुए और इस 1 वर्ष में संगठन के स्तर पर जो काम हुए वो ऐतिहासिक हुए हैं। हमने जितने, चाहे वो महंगाई का मुद्दा था केंद्र सरकार के खिलाफ, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर मुद्दे थे, जो पंचायत चुनाव के अंदर जो परिणाम देने की बात थी, निकाय चुनाव हुए, इन तमाम जो हमारे सामने जो चुनौतियां थी उस पर माननीय
गोविंद सिंह डोटासरा जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग खरे उतरे। हमें गर्व है कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी काम कर रही है। उनकी उपलब्धियां, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई थी तो हमारा जो घोषणा पत्र था, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उससे सरकारी दस्तावेज साबित किया था, अफसरों को कहा था ये हमारा घोषणा पत्र है, इसमें जितनी भी जनहित की समस्या काम है, जो कार्यक्रम है, उनको आप लागू करें। और इसका हमने मूल्यांकन करवाया तो अभी हमने जाना कि जो घोषणा पत्र में वादे थे उसके 64% वादे पूरे कर लिए। अभी 2.5 साल बाकी है और भी बहुत काम है जनहित के करेंगे। देश में सबसे नंबर 1 पे राजस्थान रहा है कोरोना के प्रबंधन को लेकर के। जनता संतुष्ट है और चाहे गरीब हो, किसान हो, को किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो कोरोना प्रबंधन को लेकर के काफ़ी संतुष्ट है। कांग्रेस की हमेशा तैयारी रहती है लोकहित में काम करना, अनुशासित रह करके सभी को साथ लेके चलना। गहलोत साहब का है एक, गहलोत साहब पहले भी 2 टर्म उन्होंने पूरे किए हैं और बहुत ही सक्सेसफुली उनके टर्म टेन्योर रहे हैं पिछले वाले। और जो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो 2.5 साल हो गया। अभी भी 2.5 साल में उन्होंने एक मिसाल पैदा की है जो कोरोना प्रबंधन को लेके, जो उनका चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, चाहे और भी कोई कोरोना को लेकर जो व्यवस्थाएं उन्होंने की है, और बहुत ही बढ़िया उनका मैनेजमेंट रहा है। और जितनी भी बाकी जो राज्यों से कंपैरिजन किया जाए, उनकी कोरोना में डेथ कैजुअलिटीज़ जो हुई हैं वो राजस्थान में सबसे कम हुई हैं। और राजस्थान में आज मतलब 50% लोगों को जो वैक्सीनेटिंग किया गया है, ये गहलोत साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना काल का जो मैनेजमेंट है गहलोत साहब द्वारा किया, उसमें राजस्थान की जनता बहुत ही अच्छी तरह से सेटिस्फाई है और उनकी जो पब्लिक संतुष्ट हुई है उसकी चर्चा हर जगह चल रही है, चाहे मीडिया में हो, चाहे आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में चले जाओ। कोरोना का एक मॉडल ही बन गया है पूरे हिंदुस्तान के लिए राजस्थान मॉडल। बिल्कुल पूर्ण क्या, वो तो 64% जैसे उन्होंने अपने कार्य कर लिए हैं मैन्युफैक्चर के, और वो आने वाले 2.5 साल में अगर 64% हो गए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले 2.5 साल में 100% होंगे। माननीय गहलोत साहब का जो कार्यकाल रहा 2.5 साल, निश्चित रूप से इस देश के लिए एक उदाहरण है। जहाँ लोग बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री अंदर बैठे हुए थे, अशोक गहलोत साहब ने अच्छी मॉनिटरिंग करके पूरे प्रदेश को, और जो बीमार जो व्यक्ति थे उनकी देखभाल करके, मौतों का आंकड़ा बहुत कम हुआ हमारे राजस्थान के अंदर। कोरोना प्रबंध निश्चित लाजवाब था राजस्थान का कोरोना प्रबंध। गहलोत सरकार करीब 150 सीटों से आ रहे हैं वापस। आपको आश्चर्य होगा, बीजेपी नाम की राजस्थान में कोई चीज़ है नहीं। बीजेपी में जितने झगड़े हैं इस देश के अंदर कहीं झगड़े नहीं जितने प्रदेश में राजस्थान की बीजेपी में झगड़े हैं। 1 से लेकर 11 तो उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। राजस्थान के अंदर सर्वमान्य नेता है अशोक गहलोत, कहीं कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। आने वाले समय में देखिए कार्यकर्ताओं में जोश है, और आने वाले जो चुनाव है 2023 के असाधारण नतीजे आएंगे इस प्रदेश के। बहुत अच्छा तालमेल है मंत्रिमंडल में, कार्यकर्ताओं में अच्छा तालमेल है, और जनता अशोक गहलोत को साधु मानती है। अशोक गहलोत के परिवार पर कोई आरोप नहीं है। आज इतने समय से लंबे 40 साल के कार्यकाल में उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और एक साधारण परिवार से लेकर राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री हैं, सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, पीसीसी चीफ रहे हैं। एक पाठशाला, एक संस्था है अशोक गहलोत ने की व्यक्ति है। जनता बहुत खुश है। जो आम आदमी है, जो कोरोना प्रबंध के कारण उसको जो रोजगार, इस बार जो कोरोना प्रबंध के अंदर जो बिल्डिंग के अंदर जो मजदूर काम करते थे उनको छूट दी गई, कारखानों में जो मजदूर काम करते थे उनको छूट दी गई। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के लॉकडाउन किया था। इस बार का लॉकडाउन में मजदूर, किसान, इनको सबको स्वतंत्रता थी। इस वजह से हमारे प्रदेश के अंदर न रोटी की न पानी की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इस बार का जो कोरोना प्रबंध था, और देश में मॉडल था कोरोना प्रबंध। पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार तैयार है, और आप देखेंगे जितने भी प्रदेश इस देश के अंदर, उन सबसे अग्रणी राजस्थान सरकार की और स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी तैयारी है। शायद हम उसका बहुत ढंग से मुकाबला कर पाएंगे, और राजस्थान के अंदर कुछ नहीं बिगड़ेगा। 70% करीब पूरे हो गए, और 2.5 साल के कार्यकाल में बाकी 30% और हो जाएंगे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आज पूरे 2.5 साल हो गए। ये हमें बहुत अच्छी बात है कि अशोक गहलोत जी जैसे शख्सी इंसान, जिन्होंने 2.5 साल की पूरी सरकार चलाई है, और पूरे 5 साल हम चलाएंगे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। देखिए, आपने देखा है मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, छत्तीसगढ़ में जिस तरह मंत्रिमंडल की उठ बैठ हुई है, कितनी माथा फोड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी किसी दब के काम नहीं करा।
सबसे बड़ी चीज़ है कि अशोक गहलोत जी ने जो कोरोना काल में जिस तरह काम किया है, पूरे हिंदुस्तान में उनकी तारीफ हो रही है, जबकि देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी माननीय अशोक गहलोत जी की खूब तारीफ करते हैं। जिस तरह 5 लाख तक की योजना जो इन्होंने चिरंजीवी योजना के थ्रू लागू करी है, ये पहला राज्य ऐसा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां मेडिकल के बारे में अशोक गहलोत जी खूब सोचते हैं। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने पूरी टीम को पूरी तरह सतह कर रखा है। मेडिकल लाइन से लेकर मंत्रिमंडल को लेकर कार्यकर्ताओं को लेकर जितने भी कंट्रोल रूम खोल रखे थे पहले सेकेंड लहर के अंदर, उन्होंने पूरे सतह कर रखा है और सभी अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि तीसरी लहर को कैसे भी करके रोकथाम किया जाएगा और राजस्थान में तीसरी लहर लाने नहीं दी जाएगी। लेकिन लोगों से यही मैसेज है, मास्क लगा के रखें। ये बहुत बड़ा अशोक गहलोत का मैसेज है कि 2 गज की दूरी बना के रखें और मास्क पहन के रखें। वो हमारे माननीय नेता हैं सचिन पायलट जी, और राजस्थान में पूर्व सचिव भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो पायलट साहब का तो पीसीसी में आना जाता रहता ही है। कार्यकर्ता हम सब एकजुट हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मंत्री तो इस तरह की अफवाह उड़ाते रहते हैं कि उनका काम ही यही है बैठ के कि एक दूसरे को लड़ा कराना और अपन बीजेपी से पैसे खरीद के उनको एक करना। तो दोस्तों, लोगों से बातचीत करने के बाद यह तो साफ बात हो चुकी है कि गहलोत सरकार ने जो चुनावों के समय वादे किए थे, 64% वादों पर वह खरे उतरे हैं और जनता उनके फैसलों से काफ़ी खुश नज़र आ रही है। साथ ही साथ लोगों ने यह भी बात बताई कि गहलोत सरकार ने कोरोना काल में लोगों की काफ़ी मदद की है, घर घर राशन पहुँचाया है और वैक्सीनेशन ड्राइव भी काफ़ी सही चल रही है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहे द एंगल।